लोक निर्माण विभाग चंबा कार्यालय में विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किशोर उपाध्याय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है, इसीलिए सड़कों का निर्माण और डामरीकरण समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी आज भी गाँव को सड़क से जोड़ने की मांगे आ रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी खाका तैयार कर आगामी 5 सालों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण करें, जिससे प्रत्येक गांव और कस्बों को रिंग रोड के माध्यम से जोड़ा जा सके। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी सड़कें हैं ये विकास की भी लाइफलाइन है और लोगों की ज़िंदगी की भी लाइफलाइन है। मैंने जितनी सड़कें रिंग रोड बनवाई थी यहाँ पे और कुछ धनौल्टी क्षेत्र में भी हमने सारी की सारी रिंग रोड बनाई, उसकी प्रशासनिक, उसकी तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति सब एक साथ करवाई। और आज इनके बड़ा दुख हो रहा है 10 साल के बाद कि उसके आगे कोई काम यहाँ बढ़ा नहीं है। तो खाली लोक निर्माण विभाग ही नहीं और भी जो विभाग हैं इसी तरह से लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करके, और मेरी कोशिश होगी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले 5 साल का हम खाका तैयार करें कि कितनी सड़कें हमको चाहिए। 5 साल बाद कहीं कोई सड़क की मांग ना हो तो जितनी भी सड़कों की मांग है उसमें थोड़ा प्राथमिकता से भी देखेंगे और इन 5 सालों में हम लोग सारी की सारी सड़कों का निर्माण कर सकें। टिहरी जिले के चंबा में गब्बर सिंह चौक पर जगदीशिला डोली पहुंचने पर चंबा के स्थानीय लोगों ने डोली के दर्शन किए। डोली यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि जगदीशिला डोली यात्रा इस बार 23वीं बार उत्तराखंड का भ्रमण कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना है। आपको बता दें कि 11 मई से हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई थी। जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वीं बार जो है वो उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और 11 तारीख से हरिद्वार से चली थी। हरिद्वार जनपद, देहरादून जनपद, उत्तरकाशी जनपद और आज टिहरी जनपद के चंबा में पहुंची है। इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम है और जो हमारी देव संस्कृति है उत्तराखंड की, चाहे किसी भी धर्म की, चाहे किसी भी संप्रदाय की, वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि हमारे उत्तराखंड में 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, यमुनोत्री, केदार और गंगोत्री और बद्री विशाल। तो इस तरीके से इन 4 धामों के अलावा पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी शक्तिपीठ हैं 13 जनपदों में, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों की, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इस आधार पर इस डोली का जो उद्देश्य है वो 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र मुनस्यारी तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज सेंट राथी में विज्ञान वर्ग के शिक्षक नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में पहुंचकर डीएम को अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों ने डीएम से कहा कि साल 2014 में सेंट राथी में इंटर की कक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक विद्यालय में रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के साथ गणित के शिक्षक की कमी बनी हुई है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ता है। मुनस्यारी के तल्ला जोहार के सेमनाथी से आए हैं, जेएससी सेमनाथी की मांगों को लेकर आए हैं। 2014-15 से लगभग वहाँ इंटरमीडिएट की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई थी। लगभग अभी तक कोई भी प्रवक्ताओं की नियुक्ति विज्ञान वर्ग में नहीं की गई है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित के सभी विषयों में अभी तक विज्ञान वर्ग की कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती है, जिससे छात्रों के हितों को देखते हुए आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। और अगर गाँव की बात करें तो मजबूरन 8 साइड लेने पड़ते हैं, साइंस साइड को छोड़ के मजबूरन 8 साइड लेनी पड़ती है। इसी को देखते हुए आज हम ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के पास आए। पिथौरागढ़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा दिए जाने का विरोध तेज हो गया है। महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितिन मारकाना के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मारकाना ने कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा दिए जाने से भविष्य में छात्र छात्राओं को भारी नुकसान उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को कैंपस का दर्जा देना ही है तो मानकोट में एक नया महाविद्यालय खोल दिया जाए। तो सरकार ने पहले ही घोषणा करी थी, 2016 में घोषणा करी थी कि हर ब्लॉक पे एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो बना बनाया हमारा कॉलेज है लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसको कैंपस ना बना के एक नया महाविद्यालय बनाया जाए, उसी को कैंपस बनाया जाए। अगर उसको कैंपस बनाया जाएगा तो नया रोजगार आएगा, बच्चों को नया कॉम्पिटिशन फेस करने का मौका मिलेगा और पिथौरागढ़ के लिए सभी चीज़ों के लिए भला होगा। पर उसी कॉलेज को खाली नाम चेंज करके कैंपस बनाया जाना हमारे डिग्री कॉलेज को, उसके हम खिलाफ हैं, उसके हम विरोध में हैं। तो हम चाहते हैं कि एक नया महाविद्यालय बने, उसी को सरकार कैंपस बनाए।
पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में 16 मई को उत्तर प्रदेश के 2 पर्यटक खलिया टॉप में भ्रमण के दौरान मार्ग भटकने से लापता हो गए, जिसके बाद दोनों लापता पर्यटकों की खोजबीन के लिए प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया गया। 17 मई को दोनों पर्यटक प्रशासन की टीम को घायल हालत में मिले, जिन्हें रेस्क्यू कर उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। पिथौरागढ़ जिले के राड़ीखुटी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर खनन माफियाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफियाओं के द्वारा उन्हें डरा धमकाकर उनके क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ग्रामीणों ने खनन माफियाओं की दबंगई के खिलाफ डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके द्वारा नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया जाएगा। हमारा कहना है कि अवैध रोड काटी जा रही है, हम इसको बंद कराना चाह रहे हैं। हम एक बार पहले भी अल्टीमेटम सरकार जिला प्रशासन को दे चुके हैं। आज से 1 हफ्ते पहले हमने जिला प्रशासन में ये डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। हम धरना प्रदर्शन में पहुंचे, हमारी कोई मांगे पूरी नहीं। हमारा ये अनुरोध है कि ये मशीन सीज हो और अवैध खनन के लिए रोड काटनी बंद हो। हमारा सबका ये कहना है, हम महिलाओं को लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग के घाट के समीप चक्का जाम करने को बाध्य रहेंगे। इस संबंध में रात को कुछ शिकायतें मुझे दर्ज की गई थी, तो उसी समय तहसीलदार और एसडीएम साहब को वहाँ पे भेजा गया और इस संबंध में जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी वो की जाएगी। पौड़ी के एकेश्वर के पुसोली में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। ग्राम प्रधान पुसोली सुरेश पंत ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से मुकेश चंद्र के घर पर भारी नुकसान हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से घर की छत की मुंडेर, दीवार और सीढ़ियां टूट गई। साथ ही घर का बिजली का मीटर भी पूरी तरह से जल गया। वहीं घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ विद्युत लाइन भी जल गई। बाजपुर में देर रात को आंधी चलने से काफी नुकसान हुआ। आंधी से कई झोपड़ियां उड़ गई तो वहीं कई विशालकाय पेड़ तेज हवा के चलते विद्युत तारों पर गिर गए। बाजपुर के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी में आंधी से एक झोपड़ी भी ढह गई, जिसकी चपेट में आकर चरण सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीएम राकेश चंद्र ने बताया कि कई जगहों पर विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनसे विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में आंधी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा मदद भी की जा रही है। रात में काफ़ी तेज आंधी तूफान आया था और लगभग वो 1-2 घंटे आंधी तूफान रहा। तो हमने रात में ही पटवारी लोगों को, तहसीलदार को निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके सुबह और इसका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर लें और जहां जिस तरह की ज़रूरत है और जिस तरह का नुकसान हुआ आकलन करने के बाद तत्काल उनको फौरी राहत दे दें, खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करा दें। उसके अलावा अहेतुक सहायता दे दें और बड़ा नुकसान है तो उसका आकलन करवाते हुए उसमें जो उसकी अनुमति के पश्चात उसको कर दें। तो इसी के क्रम में आज एक बन्ना खेड़ा सानी में चरण सिंह सनाफ हरी सिंह की डेथ हो गई थी रात में। तो उनके चूँकि पुत्र वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके भाई और भतीजे वो चाह रहे थे कि बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना पंचनामे के इनकी अंत्येष्टि कर दी जाए। तो जैसे ही संज्ञान में आया मामला, मैं स्वयं आया, तहसीलदार आए और उनके परिजनों को 3800 रुपये के अहेतुक चेक दे दिए गए और 5 पैकेट खाद्यान्न के भी दे दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से क्रियाक्रम में दिक्कत न हो। टिहरी जिले के प्रतापनगर विकासखंड स्थित इंटर कॉलेज कफलोग में संत निरंकारी मिशन के द्वारा विशाल सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने सत्संग के आयोजन के लिए संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि विकृत हो रहे वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस तरह के सत्संगों का आयोजन समाज को नई दिशा देने में उपयोगी है। सत्संग में प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी, मिशन के प्रमुख कल्याण सिंह नेगी और अध्यक्ष मान सिंह रौतेला भी उपस्थित रहे। आज इस दूर दराज के गांव में हरि भजन हो रहा है और निरंकारी मिशन के जो जोनल इंचार्ज जी हैं उनका मैं कफलोग गांव में इस विधानसभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस दूर दराज गांव में रहने वाले लोगों को, इसके आसपास के लोगों को जो सत्य का ज्ञान वो बांट रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे इनके जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, वो अच्छी राह भी पकड़ेगा, अच्छी दिशा की तरफ भी जाएगा और हरि भजन करने के लिए इतना बढ़िया, सुंदर और सुरम्य स्थान, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। निरंकारी सतगुरु माता श्री दीक्षा जी का संदेश है, एक दूसरे से प्यार करें। एक दूसरे से प्यार तभी होगा जब हम इस ईश्वर की प्राप्ति करेंगे और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है फिर पता लग जाता है कि हम अलग नहीं हैं, सब हम एक हैं। और हमारे सतगुरु का कहना है, एक को जानो, एक को मानो,
और एक हो जाओ। निरंकारी मिशन कोई आध्यात्मिक एक वो व्यवस्था नहीं है, एक भाईचारा है। और जहाँ प्रभु के दर्शन कराए जाते हैं वहीं समाज की सेवाओं में भी अग्रणी है। ग्राम कफलोपट्टी धान मंडल टीडी गढ़वाल में आज निरंकारी समागम का आयोजन किया गया है ताकि इस क्षेत्र में भी ब्रह्म ज्ञान की ज्योत आगे पहुँचे और इस क्षेत्र में जितने भी मिशन की सेवा है, चाहे रक्तदान शिविर है, अन्य सामाजिक कार्य है, ज्ञान की भक्ति के साथ साथ अन्य को भी लाभ मिले और सभी एक प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके प्रभु परमात्मा की भक्ति करें। आज यहाँ पर धार मंडल के कफलोक गांव में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में निरंकारी मिशन का एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन हुआ और अत्यंत खुशी हो रही है देख करके कि दूर दूर से गांव से चल करके यहाँ पर महापुरुष आए और अन्य जिज्ञासु जन भी आए और हमारे बीच में यहाँ पर मसूरी से जोनल इंचार्ज बाबूजी हरभजन सिंह जी पहुँचे और उन्होंने एक संदेश युवा पीढ़ी को दिया कि किस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि युवा जो है नशे की गिरफ्त में है और किसी भी प्रकार से उनको रोका नहीं जा सकता जब तक कि वो आध्यात्मिकता की ओर न मुड़े। तो ये एक बहुत ही अच्छा मिशन का संदेश जो आज यहाँ पर देखने को मिला।